हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ आपको मिलेगी ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 48 में सी लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी है। इसके बेस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हम वो प्रॉफिट ढूंढते हैं जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। ये प्रॉफिट आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसकी डिटेल आपको दी है नोट्स टू अकाउंट में। यहां पर सरप्लस का बैलेंस लास्ट ईयर नेगेटिव है, लॉस है 30,000, और ये इस साल लॉस हो गया 1,92,000। लास्ट ईयर तक हम कह रहे थे कि हमें लॉस हुआ है 30,000, इस साल हम कह रहे हैं कि हमें लॉस हुआ है 1,92,000। तो हमें इस साल लॉस हुआ कितना है उसे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर भी नेगेटिव है, प्रीवियस ईयर भी नेगेटिव है, और आपको इन्हें माइनस करना है। तो कैसे करोगे, -1,92,000 प्लस 30,000, 1,62,000 का इस साल आपको लॉस हुआ। इससे पहले क्या प्रॉफिट में से आपने कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है? रिजर्व लास्ट ईयर आपके 60,000, इस साल 1,20,000। ये 60,000 से कैसे इंक्रीज हो गए? डेफिनेटली आपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा इसमें ट्रांसफर किया, तो 60,000 वापस से ऐड कर दो। इसके बाद क्या आपने कोई डिविडेंड पे किया है? डिविडेंड की कोई डिटेल नहीं है। आपने कोई टैक्स का प्रोविजन किया है? टैक्स का प्रोविजन वो भी नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया आपका 1,02,000। लॉस है, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,02,000। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो, डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये मेन है, नॉन कैश आइटम है। वो आपको दिया है इस साल का 60,000, ऐड कर दो। इसके बाद और क्या हो सकता है? इसके बाद आपने डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपके हैं कितने, लास्ट ईयर 1,20,000, इस साल 2,40,000 इंक्रीज हो गए हैं। और इन पर आपने डेफिनेटली 9% का इंटरेस्ट दिया होगा। ये जो आपने फर्दर डिबेंचर्स इशू किए वो कौन सी डेट को किए, नहीं दिया। तो मान के चलो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर ये नए डिबेंचर्स इशू किए, पैसा रिसीव किया, तो पूरे साल हमारे पास 1,20,000 के डिबेंचर्स रहे जिस पर हमने इंटरेस्ट दिया होगा 10,800। ये एक्सपेंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया, लेकिन ये तो फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा है, तो हम इसे वापस से ऐड कर देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई इंटेंजिबल एसेट जो आपने राइट ऑफ की हो, वो नहीं है। कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम हुई हो, वो भी नहीं दी है। कोई एसेट को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ हो। यहां पर एक एसेट है, हमने एक मशीन जो 36,000 में खरीदी थी, इस पर हमने 12,000 का आज तक डेप्रिसिएशन लगा दिया। आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है, 24,000। इसे हमने बेचा 12,000 में, तो मुझे लॉस हुआ 12,000 का। ये जो मेरे को लॉस हुआ ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया, लेकिन एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये लॉस मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, वापस से ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपका नेगेटिव आ रहा है, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 19,200। नेक्स्ट अब आपको अपनी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ कवर करना है। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आपके लास्ट ईयर 66,000, इस साल है 90,000, इंक्रीज हो गए। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है आपने किसी से लोन लिया,
फंड्स का इनफ्लो हुआ 24,000, डिफरेंस लेना है आपको यहाँ पर। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज ये भी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका फंड्स का इनफ्लो हुआ है, एक तरह से आपने लोन लिया। इसके बाद करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री स्टॉक लास्ट ईयर 30,000, इस साल 60,000, 30,000 का स्टॉक इंक्रीज हुआ, मतलब आपने परचेज किया, पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ। ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 60,000, इस साल 1,02,000, ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी इंक्रीज हो गई 42,000 का, एक तरह से क्या हुआ, आपने एसेट को परचेज किया, पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ। तो प्लस माइनस करने के बाद अब भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया आपका 61,200। क्लियर है? टैक्स हमारे पास नहीं है, तो यही फाइनल आपका बैलेंस है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने कौन सी एसेट परचेज की, सेल की, सब कुछ वो कवर करना है। तो आपके पास एक एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लास्ट ईयर 2,40,000, इस साल 3,60,000 इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपने परचेज किए, लेकिन परचेज हम 1,20,000 नहीं लेंगे, यहां से आपको नहीं लेना, आपको अकाउंट बना के कैलकुलेट करना है, क्योंकि कुछ एसेट हमने बेची है, कुछ डेप्रिसिएशन लगाया है, तो उससे कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस हुआ है। कैसे फाइंड करें? सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 2,40,000, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 3,60,000, डेप्रिसिएशन आपने लगाया, एसेट की वैल्यू कम हो गई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। इसके बाद जो मशीनरी आपने बेची है वो 36,000 की आपने खरीदी थी, आज तक जो आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो डेप्रिसिएशन आप पहले माइनस कर चुके हो, तो 24,000 की जो एसेट इसमें इंक्लूडेड है वो मुझे यहां से हटानी है, क्योंकि ये जो आपका अकाउंट है एट कॉस्ट मेंटेन नहीं हो रहा, WDV पे मेंटेन हो रहा है। अगर एट कॉस्ट मेंटेन होता तो आपके पास यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती, अगर वो नहीं है इट मीन्स ये WDV पे है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन इस साल का माइनस किया। एसेट जो हमने बेची उससे मुझे कितना पैसा मिला, 12,000, मुझे लॉस हुआ बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद आज की डेट में जो 24,000 की मेरी एसेट थी उसे मैंने बेचा, 12,000 रुपए मिले, 12,000 का लॉस हुआ, तो टोटल क्रेडिट साइड का 4,44,000। डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, तो डेबिट साइड पर डिफरेंस क्या हो सकता है, एसेट को बेचने पर प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें लॉस हुआ है। दूसरा, आपने कोई और मशीनरी परचेज की है, तो परचेज हमने की है 2,04,000 की, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहां पर आपको लिखना है, सबसे पहले जो मशीनरी आपने बेची उससे इनफ्लो हुआ 12,000, इसके बाद आपने मशीनरी परचेज की 2,04,000, उससे आउटफ्लो हुआ। आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि लास्ट ईयर 60,000 थी, इस साल 24,000 हो गई, इसका मतलब आपने बेची है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने डेफिनेटली इसको बेचा है, बेचा है एट कॉस्ट ही मान के चलो कि आपने इसको बेच दिया, कोई और इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो मान के चलो जितने की वैल्यू थी उतने में आपने इसको बेचा, ये अमाउंट आपको मिली 48,000 हो गया आपका इनफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो का नेट अमाउंट नेगेटिव है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,56,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आप देखोगे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर से इंक्रीज हुई है, कितनी, 1,20,000 से, इसका मतलब फर्दर आपने शेयर इशू के इनफ्लो हुआ। सेकंड आपको चेक करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसकी डिटेल आपको दी है नोट्स टू अकाउंट में, लास्ट ईयर 1,20,000, इस साल 2,40,000, फर्दर आपने डिबेंचर्स इशू किए, इनफ्लो हुआ 1,20,000। और क्या हो सकता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, नहीं वो तो नहीं है। इसके अलावा क्या आपने कोई डिविडेंड की पेमेंट की है, नहीं। डिबेंचर्स पर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 10,800, वो आउटफ्लो हो गया, माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 2,29,200, तीनों एक्टिविटी का आपके पास आ गया है प्लस माइनस, तो आपके पास नेट अमाउंट आ रहा है 12,000 पॉजिटिव। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने काम किया उससे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ 12,000।
ऐड करो ओपनिंग बैलेंस की, मेरे पास था कितना, स्टार्टिंग में मेरे पास 12,000 रुपीज थे, मैंने ड्यूरिंग द ईयर काम किया 12,000 और मैंने इंक्रीज किए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कैश का बैलेंस होना चाहिए 24,000। क्या मेरी बैलेंस शीट भी यही बता रही है? हाँ, बैलेंस शीट में यही बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट और करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, बेस्ट बार कोड लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको दी है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया, कहां मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दिए। सरप्लस लास्ट ईयर आपका 30,000, इस साल 48,000, इंक्रीज हो गया 18,000 से, कैसे, इस साल का प्रॉफिट। तो इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 18,000। क्या इससे पहले हमने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया, कहां मिलेगा वो पार्ट, आपको जनरल रिजर्व चेक करने हैं। लास्ट ईयर 40,000, इस साल 70,000, 30,000 से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया 30,000, इस साल का प्रॉफिट ऐड कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम लास्ट ईयर नहीं थे, इस साल है, आपको गलती नहीं करनी यहां पर इसको प्लस करने की। शेयर कैपिटल का चैप्टर आप पढ़ चुके हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा बैलेंस आता है, कौन सी अमाउंट आप क्रेडिट करते हो, आपको जो पैसा फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा मिलता है शेयर्स को इशू करते हुए। जब आप शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू करते हो, वो प्रीमियम जो आपको मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होता है, प्रॉफिट आप यहां पर क्रेडिट नहीं करते, तो ये ऐड नहीं होगा। इसके बाद क्या आपने डिविडेंड बांटा है, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 और 2024 दोनों साल का आपको दिया है, यहां पर कौन सा वाला ऐड करेंगे, लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर आपने प्रॉमिस किया था अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, तो ये 50,000 का प्रपोज डिविडेंड आपको यहां पर ऐड करना है। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम की बात आती है, जहां पर आप मिस्टेक करते हो, वो ये कि आपके पास दो शेयर्स हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, राइट। आपने मान लिया कि ये प्रपोज डिविडेंड तो इक्विटी का है, अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी डिविडेंड कैलकुलेट करना है। नहीं, क्या आपको यहां पर दिया है कि प्रपोज डिविडेंड हमने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही प्रपोज किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। तो जब ऐसा नहीं लिखा तो आपको मान के चलना है कि ये 50,000 का प्रपोज डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है, और ये अगर आप दे रहे हो 50,000, इसका मतलब आपने इन दोनों को प्रपोज डिविडेंड दे दिया है। इसके बाद आपने इंट्रीम डिविडेंड भी पे किया 20,000, तो ये इंट्रीम डिविडेंड आपने किसको पे किया, कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, तो मान के चलो इक्विटी वालों को दिया है। नॉर्मली होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक लिमिटेड अमाउंट का डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्ड शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है, और जो उनका रेट स्पेसिफाई है उतना ही डिविडेंड उनको मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने भी अमाउंट का डिविडेंड मिल सकता है, तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है हमने पे किया, कुछ स्पेसिफाई नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। आपको दोबारा से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना। क्लियर हो गई मेरी बात? प्रपोज डिविडेंड किसके लिए है ये नहीं मेंशन, तो मान के चलना है दोनों के लिए, आपने दोनों को ये दे दिया है डिविडेंड, तो दोबारा से प्रेफरेंस के लिए कैलकुलेट नहीं करना। इंटरिम डिविडेंड आपने जो दिया है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है, मेंशन नहीं है, लेकिन मान के यही चलना है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है, प्रेफरेंस वालों को दोबारा से डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके बाद टैक्स का प्रोविजन है कोई, टैक्स का प्रोविजन आपको दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, लास्ट ईयर 40,000, इस साल 50,000, और आपने जो टैक्स पे किया है वो 35,000। तीनों फिगर अलग हो गई। लास्ट ईयर का जो प्रोविजन किया था 40,000, उसकी जगह आपने 35,000 का टैक्स पे किया, उससे हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स डिफरेंट हो गया। तो हमें चेक करना होगा अकाउंट बना करके, कैसे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस पीटी 40,000, क्लोजिंग टू बैलेंस सीटी 50,000।
इसके लिए आपने पेमेंट की। टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड 35,000। डेबिट साइड का टोटल 85,000। अब डिफरेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस का मतलब है जो इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया वो 45,000। करेक्ट। अब आप कहोगे ये 45,000 का हमने प्रोविजन किया तो ये अमाउंट 50,000 क्यों आ रही है? क्योंकि लास्ट ईयर का जो टैक्स आपने 5,000 कम पे किया वो 5,000 इसमें ऐड हो गया, इसलिए ये बैलेंस 50,000 हो गया। तो जब भी ये तीन अमाउंट आपकी अलग है तो आपको अलर्ट होना है, आपको अकाउंट बना करके मिसिंग फिगर ढूंढनी है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आपके पास 45,000 है, इसको आपको ऐड करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,63,000। फ्रंट पेज पर आप इसे शो करोगे। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ढूंढना है आपको डेप्रिसिएशन। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000, ऐड कर दो। नॉन कैश आइटम है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई इंटेंजिबल एसेट आपने राइट ऑफ की है। यहां पर देखो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल लास्ट ईयर 1,15,000, इस साल 90,000, 25,000 से डिक्रीज हो रही है। यहां पर कहीं लिखा नहीं है कि आपने गुडविल को बेचा है। इसका मतलब ये आपने राइट ऑफ की, राइट ऑफ की नॉन कैश आइटम है, आप इसे वापस से ऐड कर दो। हमने इसके लिए किसी को पेमेंट नहीं की है या किसी से पेमेंट मिली नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर। इसके बाद और क्या हो सकता है? कोई एसेट आपने बेची है जिस पर आपको लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो। चेक करो, मशीन आपने बेची है तो इसका एक अकाउंट बना लेते हैं फटाफट ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो मशीन हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर 2,80,000, इस साल 3,70,000। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखो। इसके बाद इस साल का डेप्रिसिएशन हमने लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। हमने एक मशीन जो 50,000 की खरीदी थी, इस पर आज तक हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 30,000। आज की डेट में वैल्यू है 20,000। इसे हमने बेचा 10,000 में, तो 10,000 का नुकसान हुआ। अब यहां पर आप लोग जो गलती करने वाले हो वो ये कि 50,000 यहां से माइनस करने वाले हो। नहीं, आपकी ये जो मशीनरी अकाउंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है, डब्ल्यूडीवी पर मेंटेन है। हर साल आप डेप्रिसिएशन यहीं से ही माइनस कर रहे हो। अलग से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने मेंटेन नहीं किया। तो आपने 20,000 की जो मशीनरी है उसे बेचा, उसे यहां से हटाना है। ना ही ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको ऐड करना है, ये डेप्रिसिएशन आप पहले माइनस कर चुके हो, दोबारा से यहाँ पर क्रेडिट मत करना। तो 20,000 में से आपको कितना मिला, कितना लॉस हुआ, अलग अलग दिखाओगे। बाय बैंक अकाउंट 10,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड पे डिफरेंस। परचेज किया आपने टू बैंक अकाउंट 1,30,000। अब ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है यहां पर लिखो। हमें जो मशीनरी है उसको बेचते हुए लॉस हुआ। एसेट को बेचना खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर इनकम नहीं। कोई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर आपने इंटरेस्ट पे किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 2,18,000। इसके बाद आपको क्या कवर करना है? अब करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या चेंजेस आए। तो ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर 88,000, इस साल 1,22,000, 34,000 से इंक्रीज हुए, इसका मतलब फंड्स का इनफ्लो हुआ। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहां पर नहीं आएगा, इसमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स है तो यहां पर मत शो करना। इसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश में ही इसको ऐड करोगे। इन्वेंट्रीज आपकी लास्ट ईयर 1 लाख, इस साल 1,82,000, 82,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ मतलब परचेज किया, आउटफ्लो हुआ। ट्रेड रिसीवेबल जैसे पहले थे वैसे ही है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, तो उसको हम यहां पर शो नहीं करेंगे। अब ये प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है आपका 1,70,000। इसमें से जो अब आपने टैक्स पे किया, लास्ट ईयर का 40,000 प्रोविजन किया था लेकिन पे आपने 35,000 किया, आउटफ्लो 35,000 है तो माइनस करो। और अब पॉजिटिव आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,35,000। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपने कौन से एसेट को बेचा? 10,000 आप
ने रिसीव किए, जितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो उतना ही शो करोगे, वही इनफ्लो है, लॉस यहां पर भी शो नहीं होगा। राइट। इसके बाद आपने मशीनरी परचेज की 1,30,000 की, और कोई एसेट नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं आएंगी। राइट। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आप शेयर कैपिटल चेक करो, डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दिया, यहां से आपको कवर करना है कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर से 1 लाख इंक्रीज हुई, मतलब इशू किया आपने, आपके पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ। क्या हमने इसको फेस वैल्यू पर ही इशू किया? नहीं, आपने इसको प्रीमियम पर इशू किया है। लास्ट ईयर प्रीमियम नहीं था, इस साल 10,000 है। ये कहां से आया प्रीमियम? आपने प्रीमियम पर इसको इशू किया, इसलिए प्रीमियम आपके पास रिसीव हुआ, फंड्स का इनफ्लो हुआ। प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किए लास्ट ईयर 1,50,000, इस साल 1,50,000 का, इसका मतलब आपने पेमेंट की है, आउटफ्लो हुआ। और इसके अलावा और क्या है? आपने डिविडेंड पे किया, प्रपोज डिविडेंड 50,000, इंटरिम डिविडेंड 20,000, आउटफ्लो हो गया 1,20,000। नेट अमाउंट आ रहा है नेगेटिव, कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 10,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है। अब तीनों एक्टिविटीज को कवर करने के बाद प्लस माइनस करोगे तो नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है? 5,000 पॉजिटिव, मतलब इस साल जो भी काम किया आपने उससे कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000। इसमें आप ऐड करो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन सा बैलेंस ऐड करोगे? सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें ऐड करनी है, तो टोटल 96,000 ऐड करो। स्टार्टिंग में मेरे पास 96,000 रुपीज के कैश था, 5,000 मैंने इंक्रीज किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास होना चाहिए 1,01,000। क्या इतना ही है? बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है? 10,000 प्लस 91,000, 1,01,000। मैच हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको राधा लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट दी है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? ढूंढो रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल नोट्स टू अकाउंट में। सरप्लस आपको दिया लास्ट ईयर 1,20,000, इस साल 2,80,000 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट आपका 80,000 है। जनरल रिजर्व लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख का रिजर्व आपने प्रॉफिट से ही इंक्रीज किया, प्रॉफिट का ही एक पार्ट ट्रांसफर किया, तो इसको वापस से ऐड कर दो। डिविडेंड क्या हमने पे किया है? डिविडेंड आपको दिया है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 2025 4 लाख, और लास्ट ईयर का है 2 लाख। एक ही तरह के आपके शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स। लास्ट ईयर जो आपने प्रपोज किया था डिविडेंड, वही आपने इस साल पे किया, 2 लाख। तो वापस ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर 1,40,000, इस साल 2 लाख। और आपने टैक्स जो पे किया है इस साल, वो 1 लाख पे किया। अब देखो तीनों फिगर फिर अलग हो गई। लास्ट ईयर जो प्रोविजन किया था उतना टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का डिफरेंट हो गया। तो कैसे निकालें? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग डेबिट साइड पर 2 लाख। इसके बाद जो आपने टैक्स पे किया 1 लाख डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड का टोटल 3 लाख, डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पर, तो डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पर, तो वो क्या होगा? इस साल का प्रोविजन 1,60,000। लास्ट ईयर आपने जो टैक्स 40,000 कम पे किया, उसकी वजह से ये प्रोविजन आपका 2 लाख शो हो रहा है बैलेंस शीट में। एक्चुअली इस साल जो प्रोविजन आपने किया है वो 1,60,000, तो यही हम वापस से ऐड करेंगे। तो प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5,40,000, फ्रंट पेज पे लिखो। अब आप एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में इस साल का डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया उसको ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन लिखा है 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का कितना है? 10 लाख। इसका 25% आपने डेप्रिसिएशन 2,50,000, ये अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की, नॉन कैश है, आपने किसी को पेमेंट नहीं की, इसलिए हम वापस से ऐड करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई इंटेंजेबल एसेट जो आपने राइट ऑफ की हो? नहीं, ऐसी कोई भी एसेट नहीं है।
क्या आपने कोई एसेट सेल की है जिस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ हो? यहां पर एक मशीन है 1 लाख की, जिसकी आज की डेट में वैल्यू 40,000 है। इसे हमने 70,000 में बेचा। तो फटाफट मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 14 लाख, इस साल का डेप्रिसिएशन 2,50,000 क्रेडिट करोगे। अब आपने जो मशीन बेची है, खरीदी तो 1 लाख की थी, लेकिन आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है? 40,000। तो ये 40,000 की मशीन अगर आपने बेच दी तो यहां से हमें हटानी होगी। इसे आपने बेचा 70,000 में, मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस 40,000 की एसेट को आपने बेच करके कितना पैसा रिसीव किया? दिखाओ क्रेडिट साइड पर, बाय बैंक अकाउंट 70,000। इसको बेच करके मुझे प्रॉफिट हुआ, तो डेबिट साइड पर आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल 17,20,000, डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड पर डिफरेंस की अब ऑप्शन एक ही बची है, परचेज की। तो टू बैंक अकाउंट 6,90,000 की हमने और मशीनरी परचेज की। सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो यहां पर लिखो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये प्रॉफिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया था, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके पास यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 10% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर आपके पास नहीं थे, इस साल है 4 लाख। कब आपने इशू किए? डेट दी है, ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2024। आपने 1 अक्टूबर को फर्दर डिबेंचर्स इशू किए, तो 6 मंथ्स का आपने इस पर इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया, वो वापस से यहां पर ऐड करेंगे क्योंकि ये फाइनेंस एक्टिविटीज का खर्चा है। तो हमें यहां पर इसको प्लस करना है। प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,80,000 आ गया। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस आए? ट्रेड पेबल्स आपके लास्ट ईयर 16,40,000, इस साल 14 लाख, 2,40,000 से डिक्रीज हो गए। मतलब आपने पेमेंट की है, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका टैक्स का प्रोविजन है, यहां पर नहीं आएगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो वो हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में कवर करते, राइट। इसके बाद करंट एसेट्स में स्टॉक आपका लास्ट ईयर और इस साल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो अब प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा? 5,40,000। इसमें से माइनस करो जो इस साल आपने टैक्स पे किया है, 1 लाख। 1 लाख को माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,40,000। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने जो एसेट बेची, मशीनरी बेची, उससे कितना पैसा मिला, बस आपको वही दिखाना है, अलग से प्रॉफिट और नहीं दिखाना। सेल ऑफ मशीनरी 70,000, आपने और मशीनरी खरीदी 6,90,000 की, आउटफ्लो हुआ। इसके अलावा कोई और एसेट खरीदी है? यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग, लास्ट ईयर 8 लाख, इस साल 12 लाख, इंक्रीज हो रही है 4 लाख से। इसका मतलब आपने और परचेज की, आउटफ्लो हुआ। और क्या हो सकता है? कोई और एसेट है आपकी? यहां पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर नहीं थी, इस साल है 2 लाख, इसका मतलब ये भी आपने परचेज की, आउटफ्लो हुआ। तो प्लस माइनस करने के बाद कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 12,20,000 आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितनी थी? 16 लाख, इस साल 20 लाख। तो 4 लाख के आपने और शेयर्स इशू के, इनफ्लो हुआ। फर्दर आपको क्या चेक करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी इशू किए, 4 लाख का इनफ्लो हुआ। और अब आपने पेमेंट, कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ है? नहीं। प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट की है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की पेमेंट की, आउटफ्लो हो गया 2,20,000। अब नेट अमाउंट क्या आ रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 5,80,000। क्लियर? प्लस माइनस तीनों एक्टिविटी का करोगे तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब इस साल आपने जो भी काम किया उससे 2 लाख का कैश आपने खर्च कर दिया, डिक्रीज कर दिया। मेरे पास था कितना शुरू में? ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, यही मैंने खर्च कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कैश का बैलेंस निल है। क्या बैलेंस शीट यही शो कर रही है? हाँ, बैलेंस शीट में भी मेरे पास कैश का बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट से मैच हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है।
तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट्स आपके डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।